नमस्कार दोस्तों, मैं महेश बरियकर फिर एक नए टॉपिक के साथ एक नए विषय के साथ में उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। जो भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आपके तक के पहुँचती रहे। तो आइए बढ़ते हैं आज के विषय के साथ। आज का जो अपना जो टॉपिक है वो है असली औकात की पहचान। अब असली औकात की पहचान का मतलब, अब असली औकात क्या है? असली औकात का मतलब बहुत सारे लोगों को उनको पता ही नहीं है कि भगवान ने उनको क्या दिया है, क्या नहीं दिया है, और क्या ऐसा हुनर है उनमें। उन्होंने अपने हुनर को अभी तक पहचाना ही नहीं है, क्योंकि फुकट का मोह माया जाल में फंसे हुए हैं। दोस्ती यारी कहीं ठीक नहीं चल रही, या फिर उलझे हुए अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि उनको खुद को ही नहीं पता कि वो है क्या चीज़, और बनाने वाले ने उनमें क्या दिया है, कौन सी शक्तियाँ दी है, कौन सी वो पावर दी है, उन्हें आज भी नहीं पता, और कौन सी उनकी वीकनेस है। आज हम उन वीकनेस के बारे में बात करेंगे। तो आइए जानते हैं। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है, माइंड पावर वीकनेस। माइंड पावर वीकनेस बोले तो सोचने की क्षमता उनमें पूरी है, कुछ कर दिखाने की क्षमता उनमें पूरी है, लेकिन वो डिसीजन नहीं ले पाते, अंदर से डरते हैं। अंदर ही अंदर अपने आप को कुछ ना कुछ सवाल जवाब करते रहते हैं, मैं कर पाऊंगा कि नहीं, मेरे से हो पाएगा कि नहीं, क्या मैं वहाँ जा पाऊंगा कि नहीं। मतलब एक अंदर ही अंदर डरते हैं, कोशिश पूरी करना चाहते लेकिन अंदर ही अंदर डरते, डिसीजन नहीं ले पाते। तो भाई तुमको अपने आप को अंदर से निकालना पड़ेगा, अपने अंदर का हुनर बाहर निकालना पड़ेगा। अपने आप को समझना पड़ेगा कि आप में क्या क्वालिटी और क्या वैरायटी। दूसरा है खुद को समझना। अब खुद को समझना बोले तो तुमको खुद को खुद ही समझना पड़ेगा, क्योंकि तुम खुद क्या हो तुमसे बेहतर कौन जानता है। क्योंकि दूसरे को और दुनिया को नहीं पता कि तुम क्या चीज़ हो, लेकिन तुमको बहुत अच्छे से पता है कि तुम क्या हो, अंदर से क्या हो, बाहर से क्या हो, और क्या ऐसी पावर है तुम में, और बनाने वाले ने और देने वाले ने क्या दिया है तुमको। इसलिए तुमको खुद से, सबसे पहले खुद से समझना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी बोले तो ये एक कॉमन सा पॉइंट है। लगभग आज के दौर में 90% लोगों के पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। जितने भी नए जनरेशन, नए स्टूडेंट है, फिर कोई नए क्रिएटर है, जितने भी तमाम लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, लगभग 90% लोगों के पास में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। अब वो सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना एक बहुत बड़ी पावर है, क्योंकि उसके लिए विल पावर का जागना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप उस विल पावर से जागेंगे नहीं, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा बाहर। उनमें से मैं भी एक था, मेरे अंदर भी वो चीज़ें नहीं थी, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था। मैंने भी ये सब डिसीजन कम से कम आज 3 से 4 साल हो गए कि वो चीज़ें समझ में आने लगी, और पता चलने लगा कि एक्चुअल में वो चीज़ें क्या है और क्या ना मायने रखती। क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस जब से मेरी ज़िंदगी में जागा है, मैंने पीछे पलट कर नहीं देखा है। तो आपको अपना ही सेल्फ कॉन्फिडेंस पहले जगाना पड़ेगा, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप 4 लोगों से बात नहीं कर सकते। अगर वहाँ 4 लोग बात कर रहे तो आप उनके सामने जाके बात करने में आप झिझकेंगे, झिझक होती है आपको। आप डरते हैं कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, कहीं 19-20 निकल गया तो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जो दूसरों को पसंद नहीं आई तो। क्योंकि हम अपने आप से ज़्यादा दूसरों की परवाह करते कि लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि लोगों का मन हमेशा अपने माइंड में रहता है। तो आपको ये डर निकालना पड़ेगा, खुद को कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, अकेले में जाके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रीप्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आसान चीज़ें सभी है, बस आपको वो आसान बनाना पड़ेगा। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस उसमें एक बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में हमारी जो वीकनेस है, सेम एक्शन डिफरेंट रिजल्ट की उम्मीद। हम लोग हमेशा एक्शन सेम लेते हैं और हमें अलग अलग तरीके के रिजल्ट की उम्मीद रहती है। तो भैया अलग अलग तरीके के रिजल्ट के लिए अलग अलग एफर्ट भी लगाने पड़ेंगे। आपका रिजल्ट अगर कोई छोटा है तो उसके लिए छोटा एफर्ट लगेगा, लेकिन अगर आपका रिजल्ट कोई बड़ा है, या आपने अगर कुछ बड़ा सोचा, तो उसके लिए एफर्ट भी आपको उतना ही बड़ा लगाना पड़ेगा। क्योंकि किसी ने सच ही कहा है कि अगर सफलता जितनी बड़ी होगी, मेहनत उतनी ही बड़ी लगेगी, उतनी ही बड़ी मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आपको वो सीढ़ी मिलेगी। आप दूसरों को देख रहे हो, गवर्नमेंट जॉब लग गया, वो कॉरपोरेट जॉब लग गया, वो प्राइवेट में बहुत अच्छी जगह सेटल हो गया। अरे तो भैया तुम्हारे पास भी चांस है, तुमने क्यों नहीं करना है? तुमने सोचा ही नहीं है। तुमको लग रहा है कि मैं थोड़े बहुत एफर्ट लगा लूँ, घंटे आधा घंटा दिन में पढ़ लूँ और मेरा काम बन जाए। ज़िंदगी में कभी नहीं बन सकता। हकीकत से ज़रा बाहर आओ और अपने आप से झूठ बोलना बंद कर दो, और अपने आप को मनाना छोड़ दो। रियलिटी को एक्सेप्ट करो कि तुम अभी भी, तुम में बहुत कुछ कमियां हैं, तुमको कमियां पहले भरनी है। क्योंकि दूसरों से आस और उम्मीद लगा लेना बड़ा आसान है, लेकिन खुद से आस और उम्मीद लगना ये होता नहीं है। क्योंकि
इंसान की जो उंगलियां है ना वो दूसरे की तरफ, उसके तरफ, इसके तरफ, उसके तरफ पहले उठती, लेकिन ये उंगली अगर अपने तरफ दिखाना पड़े ना तो ये जायज़ नहीं है, गवारा नहीं है। ये हकीकत है, सच्चाई है। और इस सच्चाई का हम सामना नहीं करना चाहते, करना ही नहीं चाहते। अगर उंगली दिखेगी तो खाली दूसरे की तरफ दिखेगी कि हाँ साला वो ये वो, लेकिन अपने तरफ उंगली नहीं दिखेगी। क्योंकि आज के दौर का, सदी का यही एक माइनस पॉइंट रहा है, क्योंकि लोगों को दूसरे का घर बहुत जल्दी दिखता है, दूसरों की सफलता बहुत जल्दी दिखती है। दूसरे का बच्चा कहाँ जा रहा, बच्ची कहाँ जा रही, या फिर वो कहाँ जा रहा, क्या कर रहा। खुद के परिवार पर इतना अगर ध्यान दिया होता तो आज जरा कुछ लेवल ऊपर होते। तो आइए बढ़ते अपने विषय की तरफ। अगला है एहसास, दूसरों से उम्मीद। दूसरों से उम्मीद लगाए बैठना कि हाँ मेरे लिए वो ये कर देगा, मेरे लिए वो ये कर देगा, मेरे लिए ऐसा कर देगा, मेरे लिए सेटिंग लगा देगा, मेरे लिए जैक लगा देगा। भाई सेटिंग और जैक के भरोसे बैठोगे तो तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि सबसे बुरा जो, एक सबसे जो महंगा जो टॉपिक है, भारी जो पड़ता है आपको, यही टॉपिक पड़ता है कि अब हम दूसरों से उम्मीद लगाए बैठते। दूसरों से उम्मीद लगाने का मतलब भाई दूसरा क्यों करेगा यार, और दूसरा क्यों करेगा तुम्हारे लिए, और करेगा भी तो कितना करेगा। क्योंकि तुमको ग्राउंड जीरो से लेके वहाँ तक टॉप का सफ़र कोई तय नहीं करवा सकता। उस रास्ते पे तुमको चलना है। ज़्यादा से ज़्यादा कोई तुमको रास्ता बता सकता है कि यहाँ से जाना कहाँ है। आप अगर नागपुर से मुंबई निकले हो तो आपको मुंबई वाला ही रूट पकड़ना पड़ेगा। आप गलती से अगर यू टर्न बाईपास मार के अगर छिंदवाड़ा रोड निकल गए या एमपी रूट निकल गए तो उस रूट में अगर आप मुंबई ढूंढने जाओगे तो मुंबई नहीं आएगी, चाहे आप ज़िंदगी भर घूमते रहो। आपको अगर मुंबई जाना है तो मुंबई का ही रास्ता आपको पकड़ना पड़ेगा।